अगर आप ऐसा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट सक्सेस और कि अच्छा रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए की होते हैं कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि एक नए प्लान और वो होते हैं कि टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान। वो प्लान एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं। यह इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान एक यूनिट लिंक होल लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि इसका की एस्पेक्ट्स जैसे फीचर्स, बेनिफिट्स, फिर इसका IRR एनालिसिस भी देखते हैं जिसके वजह से उसका पोटेंशियल रिटर्न हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे तो किसी भी प्लान हम डिटेल एनालिसिस करने से पहले हमको प्राइमरी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, डेफिनेटली उसका फीचर्स। अब देखें कि टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का फीचर्स। इसमें देखें तो जो इन्वेस्टर होल लाइफ कवर ऑप्शन चुनते थे वो इन्वेस्टर के लिए प्रीमियम एक बार और की लिमिटेड पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करते ही उसको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिलते हैं। इसमें देखें तो रेगुलर लॉयल्टी एडिशंस तो फंड वैल्यू को बूस्ट करते हैं और इसमें वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसमें होने वाले राइडर्स तो बेस पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं और कि इसमें चॉइस भी होते हैं कि एनहांस सिस्टमैटिक मनी एलोकेशन और कि रेगुलर ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी से चुनने में। और इसमें इन्वेस्टर के लिए टैक्स बेनिफिट भी होते हैं एज पर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D। फीचर्स देखने के बाद इन्वेस्टर क्या देखते हैं, वो तो बेनिफिट्स ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि इन्वेस्टर को बताना चाहिए कि इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और यह प्लान लेने से उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरा होता है कि डेथ बेनिफिट और तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस। मैच्योरिटी बेनिफिट देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद तो सर्वाइव होते हैं तो उसके लिए टोटल फंड वैल्यू मिलते हैं और वो टोटल फंड वैल्यू तो सम ऑफ रेगुलर और की सिंगल प्रीमियम फंड वैल्यू और उसके साथ ही टॉप अप प्रीमियम फंड वैल्यू ही इसका मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। दूसरा बेनिफिट होते हैं कि डेथ बेनिफिट। इसमें देखें तो नॉमिनी के लिए बेसिक सम अश्योर्ड और की रेगुलर और सिंगल प्रीमियम फंड वैल्यू और कि 105% ऑफ टोटल रेगुलर और की सिंगल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। किस में ज़्यादा प्रीमियम होते वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। यह टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान का तीसरा बेनिफिट होता है कि लॉयल्टी एडिशंस। अगर इन्वेस्टर ने रेगुलर प्रीमियम चुनते हैं तो उसके लिए 0.20 ऑफ द यूनिट्स तो हर साल रेस्पेक्टिव फंड्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। वो तो 11th पॉलिसी शुरू होते हुए पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक लॉयल्टी एडिशंस दे दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर सिंगल प्रीमियम चुनते हैं तो वो इन्वेस्टर के लिए 0.35 ऑफ द यूनिट्स तो हर साल रेस्पेक्टिव फंड्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। वो तो 6th पॉलिसी शुरू होते हुए पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक वो तो क्रेडिट कर दिया जाता है लॉयल्टी एडिशंस के नाम पर। अब देखें कि यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। होते हैं कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्शियल विड्रॉयल्स और की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टॉप अप प्रीमियम्स और की टॉप अप सम अश्योर्ड और की द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम मोड और की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडिशनल कवरेज। अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू करना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का वेरियस फंड ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें 14 टाइप्स ऑफ फंड ऑप्शंस होने के कारण इन्वेस्टर चाहते हैं तो किसी भी फंड ऑप्शन चुन कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर होते हुए और कि वो रिस्क अपटाइट पर ध्यान रखकर। इस समय इसका चार्जेस के बारे में हम देखते हैं। यह टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं।
पहले होते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये तो परसेंटेज ऑफ फाइनलाइज प्रीमियम तो चार्ज करते हैं। दूसरा होता है कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, अगर एक इन्वेस्टर ने सिंगल पे ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए 0.90% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज करते हैं, और अगर एक इन्वेस्टर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पे ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए 0.75% ऑफ एनालाइज प्रीमियम चार्ज करते हैं। तीसरा होता है कि फंड मैनेजमेंट चार्ज, और इसका रेंज होता है कि 0.50% से 1.35% तक। वो तो लीस्ट होते हैं कि डिसकंटिन्यूड फंड पर, और वो होते हैं कि 0.50%। चौथा होता है कि मॉर्टालिटी चार्ज, इसमें देखें तो सम्मट रिस्क उसके साथ ही अप्रोप्रिएट मॉर्टालिटी रेट तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और उसके साथ तो लाइफ अश्योर्ड एज अचीव्ड भी कैलकुलेट कर दिया जाता है, और इसी तरह की मॉर्टालिटी चार्ज इन्वेस्टर के लिए डाल दिया जाते हैं। पांचवा चार्ज होते हैं कि डिसकंटिन्यूएशन चार्ज, वो तो तुम किस साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और तुम्हारा प्रीमियम अमाउंट कितना होते हैं और कि तुम्हारा किस तरह प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं उस पर निर्भर होते हैं। और छठा होते हैं कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, इसमें कोई भी पार्शियल विड्रॉयल चार्ज नहीं है। और सातवां होते हैं कि फंड स्विचिंग चार्ज, अप टू 12 फ्री स्विचेस तो अलाउड होते हैं एक पॉलिसी ईयर में। और आठवां होता है कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, इसमें कोई भी प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज नहीं है। मेरे परसेप्शन में एक फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज और कि मॉर्टालिटी चार्जेस तो ठीक लगती है, लेकिन बाकी चार्जेस होते हैं ना, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज और कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, वो तो तुम्हारा रिटर्न्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और जिसके वजह से तुम्हारा रिटर्न्स भी कम होते हैं। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका चार्जेस के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे ओवरऑल रिटर्न पर। हम चार्जेस लेने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो हमको पोटेंशियल रिटर्न मिलने का मौका कम होते हैं। इसमें देखें तो म्यूचुअल फंड भी एक सही बात हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्जेस ना होने के कारण तुम ऐसा इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा होता है अगर तुम अदर पॉलिसी से कंपेयर किए तो। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस। हम किसी भी प्लान चुनने से पहले हम क्या देखते हैं, फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका एडवांटेजेस पर भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमको बताना चाहिए कि यह प्लान चुनने से हमको एज इन्वेस्टर क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। अब देखें कि टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान में क्या एडवांटेजेस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसमें देखें तो इन्वेस्टर ने लिमिटेड प्रीमियम डालते हुए तो होल लाइफ कवर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और लॉयल्टी एडिशंस तो फंड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। इसमें लमसम भी होते हैं जिसके वजह से फंड को टॉपअप भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपअप प्रीमियम ऑप्शन होने के कारण। इसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो मार्केट वॉलीटिलिटी से बच कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम रिस्क तो कम कर सकते हैं। और राइडर्स तो तुम लाइफ कवर को एनहांस करने के लिए मदद करते हैं। हम किसी भी प्लान फिर उसका पॉजिटिव साइड ही देकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत होने का मौका ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए, जिसके वजह से हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं कि जो इन्वेस्टर यह प्लान चुनते हैं तो उसके लिए फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर्स में लिक्विडिटी नहीं मिलते हैं। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले हम SLR फैक्टर पर ध्यान रखना है। SLR फैक्टर होते हैं कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और कि रिटर्न पर्सपेक्टिव, इस पर ध्यान रखकर ही हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए। इसमें देखें तो लिक्विडिटी ना होने के कारण हम किसी समय तो एक नए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए चाहते हैं और कि एक स्मॉल एंटरप्राइज शुरू करने के लिए भी चाहते हैं, उस समय हमारे हाथ में फंड्स होने की ज़रूरत पड़ती है। यह समय में टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसमें देखें तो सभी चार्जेस लेने के बाद ही बाकी प्रीमियम तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा रिटर्न भी कम होते हैं। इसीलिए हमको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल भी पड़ सकते हैं। इसमें लोन ऑप्शन न होने के कारण तुम किसी भी इमरजेंसीज को मीट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। हम तरह आम आदमी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं और उस समय हमारे हाथ में फंड्स होना चाहिए,
वो फंड्स कलेक्ट करने के लिए हमको लोन ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान तो लोन ऑप्शन तो डिनाई कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए। ये तो बिगर डिसएडवांटेज होते हैं अगर आप यह प्लान को चुनने के बारे में सोचते हैं तो। इसमें तुम बेनिफिट्स को तुम एंजॉय भी नहीं कर सकते। तुम एक तो 100 ईयर्स के लिए तुम वेट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट मिलते हैं। यह तो एक बिगर डिसएडवांटेज होते हैं कि यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए। अब तक हमने क्या देखा इस प्लान का बेसिक आउटलुक, लेकिन यह बेसिक आउटलुक से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। हमको पोटेंशियल रिटर्न के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए हम इसका IRR एनालिसिस देखना चाहिए, और IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखें कि टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का IRR एनालिसिस, जिसके वजह से हम अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसमें देखें तो एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स और इसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 87,50,000। वो तो पॉलिसी टर्म तो 65 ईयर्स के लिए ले चुका है, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, और इसका सम एश्योर्ड होते हैं कि ₹5 लाख। बेनिफिट इलस्ट्रेशन हमने टाटा ये वेबसाइट से ले चुका है। आप ही देखो ना, IRR 2.59%, वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, और बेस्ट केस सिनेरियो में भी इसका IRR होते हैं कि 6.55%। ये 6.55% सफिशिएंट होते हैं तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए? मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री का अप्रॉक्स इन्फ्लेशन रेट होते हैं कि 4 to 6%। इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और वो तो भी असम्पशन से। अगर आपने बैंक FD में इन्वेस्ट करते हो तो भी ये तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, और इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें कम रिस्की होते हैं बैंक FD में। इसीलिए हम राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अब देखें तो एक 6.55% वजह से हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हम किस कारण के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं? हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और क्या हमारा फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए। हमको उसी तरह कॉर्पस होना चाहिए, लेकिन यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान तो उसी तरह कॉर्पस नहीं जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका IRR होते हैं कि जस्ट 6.55%। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जिसके वजह से हम वेल्थ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं और हमारा फाइनेंशियल गोल्स भी हम अचीव कर सकते हैं। यह टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए PPF और की ELSS कंपेयर करते हैं, तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। तुम सोचते मैं क्यों इसको प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS कंपेयर करते हूँ? क्योंकि प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए PPF और की ELSS तो सेम ड्यूअल बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए देते हैं, जो टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ मैक्सिमा प्लान देते हैं। और इस कंपैरिजन से तुमको और एक जवाब भी मिलते हैं कि जो इन्वेस्टर अलग अलग कारण के लिए अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं उसको बेनिफिट होते हैं, और कि जो इन्वेस्टर ड्यूअल बेनिफिट में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए बेनिफिट होते हैं। देखें तो अलग अलग होते हैं कि इन्वेस्टमेंट और की इंश्योरेंस। इसीलिए यह कंपैरिजन तो ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अब देखें तो इसमें इन्वेस्टर का सम एश्योर्ड होते हैं कि 1 करोड़, और वो देते हुए पॉलिसी होते हैं कि 65 ईयर्स, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स। एनुअल प्रीमियम देखें तो 1,26,500। बाकी इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका रिस्क अपडेट और फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर वो तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो होते हैं कि 3,73,500। यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखते हैं तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF ही हमको बेटर IRR दे सकते हैं, और वो होते हैं कि 6.62%। वही टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान से ज़्यादा होते हैं, और इसमें रिस्क भी कम होते हैं। अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो तुम ELSS चुन कर सकते हैं। ELSS तो इससे भी ज़्यादा IRR दे सकते हैं, और वो होते हैं कि 7.25%। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले यह बात ध्यान रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल रिस्क फ्री नहीं होते हैं,
और अगर रिस्क तो कम होते रिटर्न भी कम होते, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है। तुम ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिटर्न भी उसी तरह होते हैं और वो रिटर्न तो तुम्हारा कॉर्पस जनरेशन के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसलिए हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना और मोर इम्पॉर्टेंटली यह होता है कि रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए, क्योंकि टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान में रिस्क होते हैं लेकिन रिटर्न तो कम ही होते हैं। इसलिए हम रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमने अब तक इसको डिटेल एनालिसिस कर दिया है, लेकिन भी कंक्लूजन देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही तुमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए गाइडेंस देते हैं। इसीलिए हम देखें कि टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का फाइनल वर्डिक्ट ये तो इन्वेस्टर के लिए ड्यूअल बेनिफिट देते हैं और सेव करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। लेकिन इसमें इन्वेस्टर तो मैच्योरिटी वैल्यू पूरा से एंजॉय नहीं कर सकते। वो तो चाहते हैं तो पार्शियल विड्रॉयल करने की ज़रूरत पड़ती है और कि सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बिगर ड्रॉबैक होते हैं ये टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें देखें तो पोटेंशियल रिटर्न भी कम होते हैं और दूसरी तरफ से तुम्हारा फंड्स भी लॉक्ड होते हैं लाइफ टाइम के लिए। हम देखें तो हमको किसी तरह भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस समय हमारा हाथ में फंड्स होना चाहिए, लेकिन इसमें फंड्स लाइफ टाइम लॉक्ड होते हैं तो हम उस सिचुएशन को टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। और देखेंगे तो हमको रिटर्न्स भी कम होने के कारण हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी हमको ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। अगर आपने एक इन्वेस्टर है तो तुम उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वैल्यू ऐड कर सकते हैं और दूसरे तरह से लॉन्ग रन में तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी दे सकते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना ही एक वाइज चॉइस होता है तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आपको संदेह है कि यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज पर ध्यान रखकर तुमको एक गाइडेंस देते हैं जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में तुमको आसानी लगती है। अगर आपको यह टाटा ये वेल्थ मैक्सिमा प्लान का फर्दर इन्फॉर्मेशन और इसमें इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।